हेलो एवरीवन। आज ना तो ये कोई क्लास है, ना ये कोई ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको किसी पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ना ही कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आई है, ना ही कोई सेट का एग्ज़ाम होने वाला है और ना ही मेरे पास कोई नई एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट है। आज मेरे पास एक ऐसी अपडेट है जिसको सुनना ना तो कोई टीचर पसंद करता है और ना ही कोई स्टूडेंट ऐसी अपडेट सुनना चाहता है। पिछले 1-2 दिन से पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर यूजीसी नेट पेपर लीक की खबरें जो हैं, वो छाई हुई हैं। हमारी टीम ने भी इस पर खोजबीन की, इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो ये पीडीएफ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पीडीएफ हमारे सामने आया। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी यही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है। एज़ अ स्टूडेंट आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना किसी प्रिविलेज से कम नहीं है। आपको एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम देने के लिए जो पूरे देश में साल में 2 बार होता है, उसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, कितनी संघर्षों से बाहर निकलना पड़ता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट उस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए, जहाँ पर पढ़ना, पढ़ाई करना बहुत आसान हो या बेयर मिनिमम हो। आप में से बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, जो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर के, फाइनेंशियल सिचुएशन के अगेंस्ट जाकर के पढ़ाई करती हैं, इतनी मुश्किलों से एग्ज़ाम देते हैं, इतने मुश्किल से आप पेड कोर्स में एनरोल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 6-6 महीने से 1-1 साल, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सालों से लगे हुए हैं और हो सकता है इस बार आपका पेपर अच्छा हुआ हो। लेकिन कैसा होगा कि जहाँ आप आंसर की का वेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये सुनने को मिलता है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। रातों रात स्टूडेंट्स की और टीचर्स की नींद जो है वो उड़ गई है। सब यही प्रे कर रहे हैं कि ये सच ना हो, ये सच ना हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये सच हो ना जाए। एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र संघ के नेता हैं, कुछ छात्र संघ के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ऐसी खोजबीन की और उन्होंने पता लगाया और फिर ये चीज़ सामने आई कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर पेपर की खरीद-फरोख्त जो है वो चल रही है और ये कार्यक्रम इन्होंने 22 जून से ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब किसी कारणवश ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद में ये सफल हो जाते हैं जब इंग्लिश और सोशियोलॉजी का पेपर होता है। हालाँकि अभी हमारे पास में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना तो एनटीए ने अपना कोई स्टेटमेंट दिया है, देगा भी कैसे? क्या कहेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बाद का मुद्दा है। ये बात ही क्यों उठी या नौबत यहाँ तक आई ही क्यों कि पेपर लीक हुआ है, इसकी हम बात भी कर पाएँ। तो ये पीडीएफ जो एमडीयू रोहतक छात्र संघ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से हमें ये पीडीएफ प्राप्त हुआ है। बीते पिछले कुछ 1-2 दिन में आपने भी ये पीडीएफ जो है सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट होते हुए देखा होगा। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और हर जगह आप यही सुनना चाह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एग्ज़ाम दोबारा होगा। एक बार एग्ज़ाम देना, फॉर्म भरने की फ़ीस देना, सेंटर इतने दूर-दूर आते हैं, एग्ज़ाम सेंटर तक जाना, इतनी गर्मी में एग्ज़ाम देना। इस बार हम खुद एग्ज़ाम सेंटर पर एनालिसिस करने गए थे, गर्मी में 10 मिनट हमसे खड़ा नहीं रहा गया। जो स्टूडेंट अंदर 3-3 घंटे से पेपर दे रहे थे, बाहर आके उनकी हालत ख़राब थी। ऐसा लग रहा है कि कोई आप बर्निंग टोस्टर से निकल कर के बाहर आ रहे हैं। उसके बाद में जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब घरवालों से आप मिन्नत करके कि बस एक अटेम्प्ट और, बस एक बार और, बस एक लास्ट टाइम और कह कर के जब आप अटेम्प्ट माँगते हैं और फिर जब ऐसी न्यूज़ आपके सामने आती है, तो फिर बचता नहीं है कुछ सोचने को और हिम्मत फिर बचती नहीं है। इस पीडीएफ की बात हम कर लेते हैं। ये पीडीएफ है जो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। ये एक रॉ फॉर्मेट है जिसके अंदर आपका पेपर बनाया जाता है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम का नाम है यूजीसी नेट, ईयर लिखा हुआ है 2026। तो क्लियरली ये तो साबित है कि ये एक रॉ फॉर्मेट है। अभी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन हमारे पास में है। सेट कौन-सा है, क्वेश्चन नंबर कौन-सा ये बताया गया है, इसका सॉल्यूशन भी है। जिस व्यक्ति ने ये पेपर बनाया है, उसके सिग्नेचर भी यहाँ पर हैं। जब सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से बात करी गई, इंग्लिश के स्टूडेंट से बात करी गई, तो यही सामने आया है। उन्होंने ये बोला है कि बिल्कुल ये क्वेश्चन जो हैं हमारे पेपर से मैच हो रहे हैं। तो अभी तक जितने एविडेंसेस हैं, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो यही सामने आ रहा है कि भैया कहीं न कहीं गड़बड़ तो कुछ हुई है तुमसे, वरना इतनी बड़ी चीज़ बाहर कैसे आ सकती है? अब जो भी जिस भी व्यक्ति ने हालाँकि मुझे नहीं लगता कि जिसने ये काम करा है उसे व्यक्ति भी कहा जाना चाहिए क्या? जिन महोदय ने यहाँ साइन किए हैं, जिसने ये पेपर बनाया है, ये पेपर जो है सॉफ्ट कॉपी में आया है, ई फॉर्मेट में आया है, फिर उसके बाद में ये सर्कुलेट हुआ है। कौन-कौन सी वो इतनी घटिया गिरी हुई कड़ी है जिसने ये काम किया है? तो ये काम तो ना तो ये पेपर टीचर्स ने लीक करा, ना स्टूडेंट्स ने करा। पेपर सबसे पहले बना कहाँ पर?
एनटीए के पास में आया ना, तो लीक तो कहीं सिस्टम से ही हो रहा है। आप एक स्कैंडल से बाहर नहीं निकलते हैं और इतने में आप दूसरा स्कैंडल अपने लिए खड़ा कर लेते हैं। थोड़ा तो सोचो। आपका आपका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, पेपर लीक करवाना नहीं। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को ऐसे सेंटर पर भेज दें जहाँ पंखे ना हो। उसका मतलब ये नहीं है कि पेपर लीक को रोकने की ज़िम्मेदारी आपकी ना हो। एनटीए से मैं सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ़ पर पूछना चाहती हूँ कि अगर पेपर लीक की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है तो किसकी है? क्या उन स्टूडेंट्स की है जो दिन-रात मेहनत करते हैं, जो दिन-रात अपना पैसा जोड़ करके इतनी मुश्किल से एक पेड कोर्स में एनरोल करते हैं, जो यूट्यूब पर 12-12 घंटे की क्लास लेते हैं, या हम टीचर्स की है जो हम इनको पढ़ाते हैं? किसकी ज़िम्मेदारी है? भई हमने तो इनको मेहनत करना सिखाया है, ये तो हमने नहीं सिखाया, इसके लिए तो हम तैयार नहीं थे। हम तो आंसर की तैयारी कर रहे थे कि भैया 1-2 दिन में आंसर की आने वाली है। हमें क्या पता था कि आंसर की जगह कोई नया ही बम फूट जाएगा। किसकी ज़िम्मेदारी है? किसकी जवाबदेही है? 2 दिनों से जो सभी स्टूडेंट्स की धड़कनें रुकी हुई हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, साँसें ऊपर-नीचे हो रखी हैं और ये वीडियो देखने के बाद में आप और विचलित होने वाले हैं। किसकी ज़िम्मेदारी है? कौन देगा इसका जवाब? 2 दिन हो चुके हैं, क्या अब तक एनटीए को आगे आकर के कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था? क्या कोई नोटिस उनको जारी नहीं करना चाहिए था? सबसे पहले 22 जून फर्स्ट डे, फर्स्ट एग्ज़ाम, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपने एक पेपर जो है उसको रिकंडक्ट करवाया है। वहाँ आपसे टेक्निकल फॉल्ट नहीं सँभाले गए। फीस के नाम पर आप 1000-1200 फीस ले लेते हैं स्टूडेंट से, लेकिन आपसे एग्ज़ाम सेंटर की व्यवस्था तक तो ठीक नहीं होती। एग्ज़ाम सेंटर की व्यवस्था तक हम रुके, ठीक है, इस बार स्टूडेंट इतने ज़्यादा परेशान हुए, उससे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन ये इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं? पेपर लीक हुआ, नहीं हुआ, ये सब बाद की बातें हैं। हम सिर्फ़ वीडियो बना सकते हैं, आप सिर्फ़ सुन सकते हो। कौन पूछेगा एनटीए से जा कर के? और क्या अब तक एनटीए को एक नोटिस जारी करके या सामने आकर के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था कि ये फ़ेक है या फिर हम जाँच कर रहे हैं, आप परेशान ना हो, या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जितने एविडेंसेस अभी तक सामने आए हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सच ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो एनटीए कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिन लोगों ने ये लीक किया है उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उनको सज़ा मिल जाएगी, तो उनको तो उनके कर्म की सज़ा मिली है ना, लेकिन उनके कर्म का फल मिलेगा उनको। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, फीस भरी है, इतनी दूर एग्ज़ाम देने गए हैं, उनके टाइम का, उनके इमोशंस का, उन्होंने जो कर्म किया उसका फल कौन देगा? उनको जो उन सज़ा मिल रही है, उनकी क्या गलती? कौन देगा इसका जवाब? कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार? एनटीए है, जिन्होंने पेपर बनाया वो है, या जो ये एनटीए की इतनी ताकतवर, खतरनाक, पावरफुल, सिक्योर सिस्टम है कि जहाँ से एक के बाद एक पेपर लीक हो जाता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, लेकिन शायद एनटीए ने वो कहावत नहीं सुनी है। इसीलिए कुछ दिनों पहले ही नीट का पेपर लीक होने के बावजूद, जब वो रडार पर था उसके बावजूद ये काम हो जाता है। तो मेरी एनटीए से गुज़ारिश है कि आप देश का एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट और बिगेस्ट एग्ज़ाम है, जिसमें 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। बात यहाँ पर केवल सोशियोलॉजी और इंग्लिश के सब्जेक्ट की नहीं है। अगली बार बच्चा किस गारंटी के साथ में इस एग्ज़ाम में बैठेगा? अगर हर बार ऐसे पेपर लीक होगा, अगर हर बार जो पैसे वाले हैं वो पेपर लीक करवा देंगे, पेपर ले लेंगे, तो हमारे जैसे, आपके और हमारे जैसे लोगों को तो एग्ज़ाम में बैठने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो, इतना मुश्किल भी नहीं होता है पेपर लीक को रोकना। ईज़ी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। जब सरकार ने आपको इतनी पावर दी है, इतने संसाधन दिए हैं, इतने रिसोर्स दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन जो है वो करना चाहिए। और ये आपको याद रखना चाहिए कि आप केवल एक संस्था नहीं है, आपके ऊपर 10 से 12 लाख स्टूडेंट जो हैं, उनके भविष्य जो है वो टिके हुए हैं। नीट के बाद में सेकंड स्कैंडल, क्या बोलूँ मैं इसको, हमारे सामने आ चुका है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये सच ना हो। देखते हैं जो भी होता है। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या एग्ज़ाम कैंसल होगा? देखो, टेक्निकली अगर मैं बताऊँ तो अगर ये सच भी पाया जाता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसके अंदर, नो डाउट। उसके बाद में सोशियोलॉजी और इंग्लिश जो 2 सब्जेक्ट जिसमें प्रूफ मिला है, तो केवल उनका ही एग्ज़ाम कैंसल होगा। ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर कंप्लीट एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट थे उनका कोई लेना-देना एज़ सच यहाँ पर है नहीं। लेकिन इन 2 के तो फ़ॉर श्योर कैंसल होंगे ही होंगे। 2024 में ये काम किया था, 2026 में आपने फिर से कर दिया है। अरे 2024-26 छोड़ो, जस्ट 1 महीने पहले हुआ था। इतना सा आपके जो ये ऑफ़िसर्स हैं या जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो ये पेपर बनाते हैं, इतनी एथिक्स, इतनी मोरालिटी आप इनके अंदर डेवलप नहीं कर पाए। सीरियसली, कहीं न कहीं तो कोई न कोई आपके इतने लंबे जो चेन ऑफ़ ऑर्गनाइज़ेशन है, उसका ही एक एलिमेंट है जिसने ये लीक होने दिया है। एथिक्स और मोरालिटी का तो ई भी मुझे नहीं लग रहा कि बचा है।
तो देखो, मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली परेशान होते हो, आपकी जगह मैं हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी भी बहुत चिंतित हैं कि ये क्या हो रहा है, चीज़ें भी बहुत एम्बिगुअस हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आंसर की जारी हो, नहीं हो, उससे पहले इस पर एनटीए को पुष्टि देनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ये झूठ है, तो कम से कम पुष्टि तो दो, ताकि हमारे मन में शांति तो हो कि हाँ, एक क्लोज़र जो है, वो स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन जो है, वो स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं, हम सब डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हमारे फ्यूचर, हमारे करियर की बात है। आपके करियर, आपके फ्यूचर की बात नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा, साथ में मिल कर के हम देखेंगे। अगर ये सच होता है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और निश्चित ही जिन्होंने ये काम किया, उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एंड ऑल्सो अगर एग्ज़ाम कैंसल होगा, तो केवल इन 2 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम कैंसल होगा। बाकी आप परेशान ना हो। अभी देखते हैं, आज या कल में चीज़ें क्लियर और हमारे सामने हो जाएँगी। और अगर एग्ज़ाम कैंसल होता है, फिर से होता है, तो फिर रिज़ल्ट भी डिले होगा, आंसर की भी डिले होगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम विज़न जेआरएफ आपके साथ में है, जैसे हमेशा रहता है वैसे ही। आपसे मैं ये चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार ज़रूर लिखें, क्योंकि इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहती हूँ मैं। पता तो आपको ऑलरेडी चल चुका है, किसी से छुपी भी नहीं है ये बात। और कमेंट्स ही एक ऐसा तरीका है, जिससे आपके विचार जो है वो मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर लिखें। क्या पता आपके कमेंट जो हैं एनटी तक भी पहुँच जाएँ। एनटी के कान पर जो है वो एक जू जो है वो रेंग जाए। इससे आगे कुछ बोल नहीं पाएँगे, बोलने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, अब जो भी है, देखते हैं क्या होता है। साथ में खड़े हैं, साथ में मिल कर के लड़ेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सेशन में क्या बोलूँ मैं इसको हम यहीं पर रोकते हैं। आगे जो भी अपडेट्स आती हैं, क्या होता है, एनटीए कोई एडवाइज़री देता है, कोई नोटिस जारी करता है, इस पर जाँच होती है या फिर ये फेक निकलता है, ये सब चीज़ें भी हम आपको बताएँगे जैसे अपडेट्स आएँगी। तो विज़न जेआरएफ के साथ में बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक ज़रूर कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ कि एग्ज़ाम कैंसल ना हो, ये फेक ही निकले और आप भी यही कीजिए। डरिए मत, घबराइए मत, विज़न जेआरएफ आपके साथ है।